सॉरी, मैं इस तरह से आप लोगों के घर आई और आई एम सो सॉरी। मैं आपके फैमिली मैटर में बोलने जा रही हूँ, मगर मेरा यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहती हैं? किस बारे में बात करना चाहती हैं आप? और आई एम सो सॉरी, मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने कुछ गलत नहीं किया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बेटे ने आपकी बेटी से ज़बरदस्ती शादी की है और आप कह रही हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आपके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने वही किया जो करना उस वक्त उसे ज़रूरी लगा। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? आप साफ साफ कहें ना। एक्चुअली आपके बेटे ने खुद से कुछ भी नहीं किया। उसने जिमिन से खुद से शादी नहीं की, बल्कि उसने मेरे कहने पर किया है ये सब। जी मिसेस जॉन, यही सच है। जंगकुक ने खुद से कुछ भी नहीं किया। उसने तो वो किया जो मैंने उसे करने को कहा। उसे जिमिन से शादी करने के लिए मैंने ही कहा था। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? अपनी ही बेटी की ज़बरदस्ती शादी करवा दी आपने। ऐसा कैसे कर सकती हैं आखिर आप? आप तो माँ है ना उसकी। वो आपकी सगी औलाद ही है ना। हाँ, वो मेरी सगी औलाद ही है और मैंने ये सब खुद किया क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मजबूर हो गई थी इसलिए। आंटी, आप प्लीज़ आए, बैठें। हम बैठकर बात करते हैं ना। आप बैठें। ऐसा कैसे कर सकती हैं आखिर आप? आपने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा किया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इस पर। मैं मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। मैंने मजबूरी में किया ये। आप लोगों के साथ हुए उस झगड़े के बाद जिमिन के बाबा बहुत परेशान हो गए थे और वो जल्द से जल्द जिमिन की शादी कर देना चाहते थे और उन्होंने जल्दबाजी में जिमिन की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। और मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी बेटी के लिए, और वो लड़का ठीक है भी नहीं। उसको मेरी बेटी से तो कोई सरोकार नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ मेरी बेटी की दौलत चाहता था और मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। बस इसलिए आपने मेरे बेटे को इस सब में शामिल कर दिया। आपने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया इस सब के लिए। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मजबूर हो गई थी मैं अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने आग में जलता नहीं देख सकती थी, इसीलिए किया मैंने ये सब। वो शख्स मेरी बेटी के लिए किसी तौर भी ठीक नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ मेरी बेटी की दौलत चाहता था। उसके बाद मेरी बेटी से क्या ही वास्ता उसे, वो जिए या मरे। अगर ऐसी ही बात थी तो आप एक बार बात तो कर सकती थी ना हमसे, और किसी से नहीं तो आप मुझसे तो बात कर सकती थी ना। आप मुझे तो बता सकती थी ना। मुझे जब पता चला कि मेरी बेटी और जंगक दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना चाहिए। और मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी क्योंकि जिमिन के बाबा कभी नहीं मानते। क्या? जिमिन और जंगकुक दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? मॉम जी, यही सच है। जिमिन और जंगकुक दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जंगकुक ने जिस लड़की के लिए मिस्टर पार्क की बेटी से शादी करने से मना किया था वो कोई और नहीं, वो जिमिन ही है। इसका मतलब कि तुम सबको पहले से सब मालूम था और बस मुझे ही नहीं बताया। तुम तो हर बात बताती हो ना मुझे, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम, हम लोग तो बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे और जंगकुक ने ही मना किया था आपको बताने के लिए, और इससे पहले कि हम आपको कुछ बताते ये सब हो गया। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे ये बात छुपाई। आई एम सॉरी। देखिए मिसेस जॉन, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप लोग जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिमिन वो सब करेगी। बस आप लोग प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लें। आप लोग उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें। आप लोग जैसा चाहेंगे वो वैसे ही करेगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो बड़ों की बहुत इज्जत करना जानती है, वो हर बात मानेगी, वो सब करेगी जो आप लोग चाहेंगे। पर प्लीज़ आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लें क्योंकि मेरी बेटी को सिर्फ जंगकुक ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। प्लीज़ आप लोग जंगकुक को उसे छोड़ने के लिए मत बोलिएगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं मिसेस पार्क कि हम अपनी बेटी से कहेंगे कि वो हमारी बहू को छोड़ दे? मैं जिमिन को बहुत पहले ही अपने बेटे के लिए पसंद कर चुकी थी और मैं चाहती थी कि वो इस घर में जंगकुक की दुल्हन बनकर आए, क्योंकि उसे देखते ही मुझे लगा था कि सिर्फ एक वही है जो मेरे इस गधे को संभाल सकती है और सुधार सकती है। और आप फिक्र मत करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मना लूंगी सबको, जंगकुक के डैड को भी और भाई को भी, और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं होगा इससे। और जिमिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच मिसेस जॉन, मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए। वो आप लोगों की हर बात मानेगी, वो सब वो करेगी जो आप लोग चाहेंगे।
थैंक यू सो मच मेरी बेटी की एक्सेप्टेंस के लिए। अब आप घर जाएं और पुरसुकून हो जाएं। जिमिन अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब जिमिन ने अपने बाबा के दोस्त के बेटे से शादी के लिए हाँ की तो जिमिन की मॉम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिमिन की मॉम उस लड़के की असलियत बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि वो जिमिन से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को और जिमिन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो दोनों नहीं माने तो फिर जिमिन की मॉम ने जंकुक के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो जिमिन को इस शादी से रोकने के लिए उसकी शादी जंकुक से करवाएंगे। लेकिन मिस्टर पार्क का जेल जाना उनके प्लान में शामिल नहीं था। मिस्टर पार्क को जेल उनके किसी दुश्मन ने भेजा था, और इस सब से जंकुक को एक मौका मिल गया जिमिन को ब्लैकमेल करने का, वरना वो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आ गया, बजाता रहे, बिल्कुल नहीं खोलूंगी दरवाजा। मुझे अकेले छोड़कर खुद चला गया, और वो सुबिन जिसे मेरे पास छोड़कर गया था वो भी उसके जाने के 5 मिनट बाद ही चला गया कि मुझे कोई जरूरी काम है। मुझे इतना डर लग रहा था अकेले में। जिमिन, क्या तुमने कुछ खाया? तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। जिमिन, क्या हुआ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, भूख लगी है ना तुम्हें? आई एम सॉरी, तुम इसलिए नाराज हो ना कि मैं देर से आया। वो एक्चुअली मॉम के पास गया था मैं, और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई। आई एम सॉरी। जब ये बगैर बात किए इस तरह से मुझे इग्नोर करती है ना, मेरा जी चाहता है कि मुझे तकलीफ होती है जब ये मुझे इग्नोर करती है। पर फिर वक्त तो डिनर का टाइम हो रहा है और खाना बनाना पड़ेगा, बाकी बाद में सोचूंगा। जिमिन, डिनर रेडी है, आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। मैंने लगा दिया है, जल्दी से आओ। जिमिन, नीचे आओ। क्या करूं अब मैं? खाने के लिए जाऊं या ना जाऊं? पर मैं क्यों ना जाऊं? नाराजगी उससे है ना, खाने से तो नहीं। और फिर गलत उसने किया है, मैं क्यों मरूं भूखी? तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ। और वैसे भी मैं क्यों भूखी रहूं? मैं क्यों खुद को तकलीफ दूं? मैं तो खाना खाऊंगी। बिल्कुल मेरी जान, आपको भूखा रहने की जरूरत भी नहीं है। और ये खाना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया ना। तुम नहीं खाओगी तो फायदा क्या होगा फिर? जाना, क्या सोच रही हो? आओ बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो खाना शुरू करो। ओह माय गॉड, ये कितना मजे का है। नहीं, इतना भी कोई खास अच्छा नहीं है। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं तो देखो, मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ। मुझे पता है ये इतना अच्छा नहीं है। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
अच्छे से खाना खा और उसके बाद रूम में जाकर सो जाना। और कल सुबह मॉम आएंगी तुमसे मिलने और तुम्हें घर ले जाने के लिए। तो जब वो आए प्लीज़ तुम उनसे ज़रा अच्छे से बात करना। मैंने कितना कुछ सोचा था ना, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। एक छोटी सी दुनिया जिसमें तुम, मैं और हमारा फ्यूचर। पर तुमने सब खराब कर दिया, तुमने खत्म कर दिया सब कुछ। लेकिन सारा कसूर तुम्हारा भी तो नहीं है इसमें, मैं भी तो कहीं ना कहीं तो इसमें मेरा और पापा का भी कसूर है। मैं उसे कसूरवार क्यों ठहरा रही हूँ? पर नहीं, जो भी किया उसने गलत किया है। और उसने कहा था सुबह उसकी मॉम आएंगी मुझे लेने। क्या मुझे जाना चाहिए उनके साथ? मैं जाऊँ? आहा, क्या सोचा था और क्या हो गया। इतनी पास होकर भी कितनी दूर हो मुझसे। क्या है? डरा कर रख दिया है मुझे। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो तुम इस वक्त? क्या हुआ है? वो तुमने कहा कि सुबह तुम्हारी मॉम आएंगे मुझे लेने, तो हाँ तो आएंगी। एक मिनट, कहीं खुशी की वजह से तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ गई है कि तुम सुबह अपने ससुराल जा रही हो? ऐसी ही बात है ना जिमिन? हाँ, ये तुम्हारा वहम है। तुमसे किसने कहा कि मेरी नींद उड़ गई है और मैं खुश हूँ? ऐसे ख्याल देखना ना छोड़ दो तुम। अरे तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। क्या तुम इतनी एक्साइटेड हो मेरे घर जाने के लिए? देखो तुम ना अपना मुंह बंद रखो और मुझे चिढ़ाना बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो इससे बेहतर है कि तुम मेरा मुंह ही तोड़ दो, क्योंकि मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम्हें मैं बताती हूँ। मुझे नींद आ रही है, रात काफी हो गई है ना, तो मुझे चलकर सोना चाहिए।